मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे रहा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने कहा, आपने पैसा ना होने के डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थीं? हमने सर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमें रहेंगी, लेकिन आज के बाद यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज्यादातर लोग डर और अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतनवृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वे दरअसल सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित यह विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पर मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौने की तस्वीर देखी वह गधे के सामने लटकी गाजर जैसी है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वह गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसलिए हमें हर पल यह निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पैसा सीख सको। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वाले और सिपाहियों की आवश्यकता होती है। स्कूल में उन्हें यह सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। अमीर डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह हर बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे वर्षों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूँ, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यह बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो ये दोनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार ना करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि यह तुम्हारे लिए ऐसी चीज खरीद देगा जिनसे तुम खुश हो जाओगी। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है? कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, ये सोचना खुद से झूठ बोलना है।
यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को कैसे चलाता है। अपने साथ यह मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने देना। एक सॉफ्टबॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अमीर डैडी ने इसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि यह पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसा चाहता है, इसलिए वह अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज़्यादा खराब हो जाएगी। चूँकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूँकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जल्द ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब तब महान सभ्यता धराशायी हो जाती हैं। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम ऐतिहासिक तिथियों और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज में जिसकी सरकार अच्छी तरह चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, जो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर स्कूलों में लोगों को पैसे के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहाँ पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी तो हैं, माइक ने पूछा। और आप ही तो मुझे अपना MBA करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी कारोबार को संभाले तो ईश्वर ही मालिक है। वे तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोंट देते हैं। मैं ये बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूँ। वे तो बस लागत को कम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को यह बात पता होती, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं है, अमीर डैडी ने गुस्से से आगे कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल है? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी, तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसों का लालच दिया और तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया, तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचने सीख रहे थे। यह पहला कदम है। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, यह पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को रॉयल पैच यानी कटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूँगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही चीज़ जो अंकल रीमस की कहानी में बेयर रैबिट को मिली थी, अमीर डैडी ने बच्चों की लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा। क्या कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, ब्रायर पैच हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को चुनकर डर, कमजोरी और ज़रूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के बजाय यह चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होने का डर आपको सताता है, इसलिए सुबह उठकर नौकरी करने जाने के बजाय खुद से पूछो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज़्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वे तार्किक रूप से चीज़ों पर पूरा विचार नहीं करते हैं
और इसके बजाय नौकरी